नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज कार्मिक रूट्स में हम बात करेंगे कि सफलता के पीछे किन-किन ग्रहों का हाथ है या फिर सफलता के पीछे ग्रहों का हाथ कैसे है? अगर मैं और प्रिसाइज़ली बोलूँ तो जिस दिन से इंसान पहली सांस लेता है, उस दिन से उसके कर्म स्टार्ट हो जाते हैं और उसी दिन से ग्रह भी अपना खेल दिखाना शुरू कर देते हैं। जीवन में हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में सफल होना चाहता है, चाहे वह खेल-कूद हो, पढ़ाई हो, परीक्षा हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या फिर रुतबा हो। कोई भी कार्य करने के लिए ग्रहों का साथ आवश्यक है और उनकी स्ट्रिक्टनेस भी आवश्यक है। तो कुछ ग्रह हमारे मित्र की तरह काम करते हैं और कुछ ग्रह शत्रु की तरह। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि आग में तपकर ही सोना सोना कहलाता है और विपदाओं और विपत्तियों से जूझ कर ही इंसान की आंतरिक शक्ति और पर्सनालिटी निखर कर जगत के सामने आती है। राम ने राजकुमार होते हुए भी वनवास अगर नहीं झेला होता तो हिस्ट्री में राम का नाम मात्र एक और राजा की तरह रजिस्टर हो जाता और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में हम कभी नहीं जान पाते। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु, सागर, भगीरथ और भरत के बाद अगर किसी का नाम आता है, किसी ने इतना यश कमाया है तो वो है श्री राम। कृष्ण के जीवन की कहानी भी उतनी ही समस्याओं और विपदाओं से परिपूर्ण है, पर कृष्ण ने हर परिस्थिति में मुस्कुराना सिखाया, छोटी-छोटी बातों में खुशियां ढूंढना सिखाया। खुद का जीवन माता-पिता के संघर्ष, मामा की आताताइयों से भरा पड़ा था। मित्र, प्रेम, गाँव सब छोड़कर अपना अस्तित्व बनाने उन्हें भी गोकुल से निकलना ही पड़ा था। इन सब के अलावा कौरव और पांडव के बीच में भी वो काउंसलर बने हुए थे, सूत्रधार बने हुए थे। द्रौपदी से भाई होने का रिश्ता भी निभा रहे थे और अर्जुन से सखा होने का भी। खुद का परिवार अस्त-व्यस्त होते देखा फिर भी महाभारत में कौरवों को समझाने के बावजूद उनका विनाश होते देखा। पांडवों के मित्र होते हुए भी उनके अज्ञातवास में भाग नहीं ले पाए। सब ग्रहों का ही तो खेल है, विडंबना ही तो है। वे सबके साथ थे पर उनके साथ कितने थे ये जान पाना मुश्किल नहीं होगा अगर आप द्वारका के डूबने का वर्णन जानते हैं। राम सफल होना चाहते थे क्योंकि उन पर कई जिम्मेदारियों का बोझ था। एक पति, एक पुत्र, एक भाई और एक राजा का। हर रोल की अपनी अलग मर्यादाएं थी, जिन्हें वह लीड बाय एग्जाम्पल वाले तरीके से ही समझा पाते। सबसे ज़्यादा तकलीफ उसे होती है जो प्रिंसिपल्स पर चलता है। जिसके पास प्रिंसिपल्स नहीं, मॉरल वैल्यूज़ नहीं, उसके लिए तो ज़िंदगी कन्वीनियंस पर चलती है। आई डू व्हाट सूट्स मी टाइप्स। कृष्ण इसलिए सफल होना चाहते थे क्योंकि उन्हें सही और गलत का मापदंड सही करना था। धर्म की स्थापना करने के लिए थोड़े टेढ़े रास्ते करके बात समझानी पड़े तो करना चाहिए। साम दाम दंड भेद की फिलॉसफी जनहित में करनी चाहिए, स्वहित में नहीं। किंतु हर बार ईश्वर से कुछ मांगने से पहले अपने हिस्से का कर्म ज़रूर करना चाहिए। कोई चीज़ तुम्हारे हित में होगी तो ईश्वर को उसे देने में क्या हर्ज हो सकता है? भला वो क्यों रोकेगा, है ना? ही इज़ द परफेक्ट पर्सन टू व्यू द बिगर पिक्चर एक्चुअली, इज़न्ट इट? तो कमिंग बैक टू थिंग कि हम क्या-क्या चाहते हैं, इंसान हमेशा कुछ ना कुछ चाहता है। क्लास में फर्स्ट आने की इच्छा, बड़ा बनने की ख्वाहिश, पैसा कमाने की इच्छा, गाड़ी, बंगला, यानी इच्छाओं का हमारी जो सांस शुरू होती है वो इच्छाओं से ही शुरू होती है। राहु के स्वरूप से यात्रा शुरू होती है बेसिकली। इंसान जब चीज़ सीखना शुरू करता है तो वो शनि जैसा होता है। थोड़ा स्लो, थोड़ा आलसी, थोड़ा कोल्ड, यानी नॉट सो इंटरेस्टेड टाइप। मोनोटनी में काम करता है। पढ़ाई करेगा तो आधे मन से, जॉब करेगा तो आधे मन से। सब कुछ मानो बोझ सा लगता है। फिर धीरे-धीरे जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो काम में परिपक्वता हासिल करता है। साइंस का स्टूडेंट एक बहुत अच्छा फिज़िसिस्ट या डॉक्टर बनना चाहता है। कार को कौतुक नज़रों से देखने वाला बंदा इंजीनियर बनना चाहता है, मशीन को समझना चाहता है।
शास्त्रों का ज्ञाता विद्वान बनना चाहता है, ईश्वर के और करीब जाना चाहता है। पर इन सबका पहला स्टेप मोनोटनी ही है, रिपीटिशन ही चाबी है। यानी बार बार एक काम को इस तरह करना कि वो लयबद्ध हो जाए। इंसान इस स्टेज में अभ्यस्त होना शुरू होता है। करत करत अभ्यास ही जड़मति होत सुजान। ये शनिदेव की कृपा से ही पॉसिबल है। इसके बाद फिर इंसान शनि से एक लेवल आगे बृहस्पति बनता है। काम को बड़ा बनाने की कोशिश करता है। जो काम कर रहा है उसे और अच्छा करने की कोशिश करता है। अपनी गलतियों से सीखता है। अपने प्रति और अपने काम के प्रति सजगता उसमें जागने लगती है। अपने काम के प्रति और ईमानदार होना सीखता है। अपना भला तो करता ही है, औरों का भी भला करता है। दानी बनता है, दान्य पुण्य करता है, लोगों को माफ़ करना सीखता है। तो ये बृहस्पति के गुण हैं। अब काम हो रहा हो और अच्छा चल रहा हो काम और कंपटीशन बीच में ना आए, ऐसे हो नहीं सकता। और इतना ज्ञान है तो थोड़ा अहंकार स्वाभाविक है। हमें अपना ज्ञान श्रेष्ठ लगता है और दूसरों के अज्ञानता पर गुस्सा भी आता है। कंपटीशन के चलते कुछ लोग पंगा भी ज़रूर करते हैं। जानबूझकर थोड़े रोड़े अटकाते हैं, थोड़े अवरोध पैदा करते हैं और ये धीरे-धीरे मंगल की एनर्जी ने आपको घेर लिया। गुस्सा और उग्रता ने आपको परिस्थिति से लड़ना भी सिखा दिया ही है। आप हर परिस्थिति में अपने आप को फाइटर की तरह उतारेंगे। फिर एक दिन आपको कोई प्रेम की परिभाषा समझाएगा, शांत होना सिखाएगा। इससे धीरे-धीरे आपके जीवन में स्थिरता आएगी और इसी स्थिरता में इंसान ये सोचेगा कि वह अपने आसपास के वातावरण को थोड़ा और मोहक और सुंदर बना सकता है। पर अकेले तो नहीं कर पाएगा, तो किसी साथी की तलाश करता है। परिवार, समाज, अन्न, धन के प्रति सजग होता है। जीवन के तत्वों का मूल्य उसे पता चलता है, यानी वह पृथ्वी बनने की कोशिश करता है। ठहराव तो पानी को भी चाहिए। वरना इस धरती पर कोई ऐसा नहीं जो पानी को बांध पाए। ये उसकी अपनी मर्यादा है जो वो नहीं उल्लंघता। आगे बढ़ते हैं। अब मंगल के बाद जब इतना ज्ञान अर्जित कर चुका है तो वही इंसान वह काम जो उसे शुरू में 10 घंटे में करता था या जो काम में उसे शुरू में 10 घंटे लगते थे, वो काम वो 3 घंटे में निपटाने की क्षमता ले आएगा। कुछ काम खुद करेगा, कुछ आगे बाँटेगा, कुछ पैसे देकर करवाएगा, क्योंकि अब समय बहुमूल्य लगने लगेगा, यानी बुद्धि और ज्ञान दोनों का समागम। मर्क्यूरी यानी बुद्ध की क्षमता पारे के समान है, तो मस्तिष्क की क्षमता पारे के समान हो जाती है, मर्क्यूरी के समान। बोलने से पहले आगे वाले को भाँप जाना, एक उम्र आने के बाद आपको समझ आने लगता है। इसमें वह सब एक्सपीरियंसेस छुपे हैं जो आपने कब अभी तक सीखे होंगे या फिर अनुभव किए होंगे अपने जीवन में। ये वो स्टेज है। और कहते हैं कि बुद्ध सबसे चतुर ग्रह है, मन से कोमल भी है। और यह वाली स्टेज आ ही जाती है जब इंसान का खुद का परिवार, बच्चे, दोस्त सब उससे जुड़ने लगते हैं। बुद्ध का स्टेज एक्टिव एक्टिव होते ही यानी जीवन के इस पड़ाव में मित्र भी बहुत बनते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्त बनते हैं वैसे। सही लोगों के साथ सानिध्य जीवन संवार देता है और कुसंगत में इंसान बिखर सा जाता है, बिल्कुल पारे की तरह। सही तत्व में मिले तो औषधि और गलत तत्वों के साथ हो तो जहर। अब जब इंसान बुद्धि में प्रबल हो गया हो, कमाना भी अच्छा खासा सीख गया हो, अब उसे इच्छा होती है कि वह घर थोड़ा बड़ा बनाए, बंगला थोड़ा बड़ा रहे, कार हो तो बड़ी हो और कुछ दान पुण्य भी करेगा तो वहाँ उसका नाम का बोर्ड लगा हो, फलाना फलाना धर्मशाला, और सौजन्य से श्रीमान या श्रीमती को देखा होगा आपने। तो महंगे कपड़े पहनने का शौक भी होगा और कोशिश भी रहेगी कि सुंदर से सुंदर वस्तु घर में हो, सजावट में सुंदर आभूषण हो, वस्त्र हो और सब मित्रों का, परिवार वालों का साथ हो। बहुमूल्य वस्तुएं लाकर गिफ्ट करने का भी मन होगा।
यानी आपके जीवन में वीनस की एनर्जी एक्टिवेट हो गई, शुक्र की। अब वह शुक्र से जुड़ी चीज़ों में सफलता ढूंढ रहा है, राइट? पैसा, पावर, रुतबा, सब कुछ। पर काम करना नहीं छोड़ सकता। यानी शनि देव को प्रसन्न किए बगैर शुक्र भी प्रसन्न नहीं होंगे। काम तो करना ही है, चाहे घर में करो चाहे बाहर। अब काम सीख लिया, काम में दक्षता भी आ गई, ज्ञान भी आ गया और बुद्धि विवेक भी आ गया, ताकि जीवन में स्थिरता रहे। मंगल ने परिस्थितियों से लड़ना वैसे ही सिखा दिया है, और इन सबके साथ साथ रुतबा भी आ गया है। अब इसके बाद इंसान सूर्य बनता है। अच्छे और बुरे की समझ रखते हुए समदृष्टि रखता है। लड़ाई में बड़ा बनकर माफ करता है। लीडर बनकर पहले खुद काम करता है, तत्पश्चात अपनी प्रजा से एक्सपेक्टेशन रखता है। अपने प्रजा की, परिवार की, एम्प्लॉयज़ की रक्षा करता है या भरण पोषण करता है। तर्क संगत से ज़्यादा न्याय संगत बात करता है। खुद जलकर औरों को छत्र छाया देता है और औरों का ख्याल रखता है, उनका पोषण करता है, समाज का, परिवार का ध्यान रखता है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, कर्तव्य निष्ठा और धनोपार्जन तथा धन व्यय का धार्मिक आंकलन करता है। सब कुछ एक चक्र की भांति सुचारू रूप से चलता रहता है। तब जाकर सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यानी अपनी अपनी धुरी पर चीज़ें स्वतः ही एफर्टलेसली चलती हैं। कुल मिलाकर सफल होने के लिए स्वयं को शनि से सूर्य बनना पड़ता है, और यह यात्रा हर किसी को करनी होती है। हर किसी के हिस्से में गलतियां आती हैं और उसके साथ उससे जुड़ी शिक्षा भी। प्रेम, अहंकार, ग्लानि, द्वेष, इच्छा, कठिन परिस्थिति और कठिन लोग सबके जीवन में आते हैं। यही तो कर्म भूमि है, और आपके कर्म आपको किस श्रेणी में खड़ा करेंगे ये तो समय की बिसात ही बताएगी। अभिजीतम संपूजितम यस्मद भारतम बहुपुण्यदम कर्म भूमि रतो दैववर्ष तस्मात् प्रकीर्तितम। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि पाप और पुण्य भोगने से ही कम होते हैं या ख़त्म होते हैं, और ये सब केवल धरती पर ही पॉसिबल है, क्योंकि धरती ही कर्म भूमि है। स्वर्ग को भोग ग्रह कहा गया है, यानी भोग भूमि। आप जितना भी यहाँ पे पुण्य कमाते हैं वहाँ भोग कर वापस आते हैं, लेकिन आपको बाकी के कर्म निभाने के लिए धरती पर ही आना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे सब ग्रह की बात की, चंद्रमा को पीछे छोड़ दिया। छोड़ ही नहीं सकते। चंद्रमा खुद आपका मन है, मन के विचार हैं। इन पर नियंत्रण मतलब बड़ी से बड़ी जंग जीत ली आपने। तभी तो बड़े बड़े संत कह गए हैं, प्रभु मेरे मन की हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें शायद तेरी इच्छा शामिल है। तो अपनी सफलता की चाबी खुद आपके हाथ में है। सारे ग्रहों से कुछ सीखते चलिए, उनके साथ जुड़कर चलिए, और अपने विचारों पर अंकुश रखिए। अपने शब्दों को पैसों की तरह मूल्यवान समझिए, यानी बोलने से पहले 2 बार सोचिए कि खर्च हो जाएंगे। कर्म करते रहिए, आपके कर्म स्वतः ही आपको एक दिन सूर्य बना देंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए और मुझे नए विचारों के आइडियाज़ देने के लिए बहुत बहुत मन से आभार। अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ सकती है और शेयर करने लायक है तो फिर शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आज्ञा।